अब पहले के फ़ोनों के अंदर ध्यान से देखिएगा, जो पहले के फ़ोन आते थे नोकिया सैमसंग के, तो आप अगर गेम वेम कुछ खेल रहे हो, किसी कॉल आ गई या वीडियो चला रहे हो या गाना सुन रहे हो, तो क्या है, सब खत्म, फिर से शुरुआत करो। हाँ, ऐसा कि नहीं था। आज डेट में क्या होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कोई कॉल आई तो काम आपका वहीं पे है और कॉल आप रिसीव भी कर सकते हो, और उसके बाद जब कॉल कटेगी तो आपका क्या होगा, वहाँ पर वहीं से जो भी आप काम कर रहे थे वो वहीं से स्टार्ट होगा। क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कॉस्ट की सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। जितने भी फ़ोन हैं अब जो आ रहे हैं 4G और 5G, उन फ़ोनों के अंदर दो सेक्शन आते हैं, प्राइमरी और एक डाइवर्सिटी, उसको सेकेंडरी भी हम लोग बोलते हैं। इसके पास भी एंटीना है और उसके पास भी एंटीना है। ये सेक्शन जो एंटीना है, मेन एंटीना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब एंटीना बोलते हैं, या सेकेंडरी एंटीना या डाइवर्सिटी सेक्शन का एंटीना बोलते हैं। यहाँ से जो सिग्नल आएगा और जाएगा, इस जगह से यहाँ से सिग्नल क्या होगा, आएगा और जाएगा। दो काम होते हैं यहाँ से सिग्नल के, कि सिग्नल रिसीव भी होगा और ट्रांसमिट भी होगा, यानी RX भी होगा और TX भी होगा, कोई बात नहीं है। इसके बाद इस लाइन को हम लोग बोलते हैं PTRX, प्राइमरी ट्रांसमिट रिसीविंग सेक्शन, यानी सिग्नल आएगा भी, यानी RX भी होगा और TX भी होगा। ठीक है, RX TX, RX TX, ठीक है। लेकिन ये जो इधर वाला जो एंटीना है, तो यहाँ की लाइनों में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, DRX, DRX, डाइवर्सिटी रिसीविंग सेक्शन। यहाँ पे सिर्फ सिग्नल आएगा, जाने का कोई काम नहीं। क्या होगा, सिग्नल आएगा, जाने का कोई काम नहीं। जबकि यहाँ से क्या होता था, RX भी हो रहा है और TX भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। और यहाँ पे से क्या होगा, सिर्फ सिग्नल आएगा, जाएगा नहीं। लेकिन कब आएगा, तो जो सिग्नल है वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। कौन सा, LB, लो बैंड स्विच, मीडियम बैंड स्विच और हाई बैंड स्विच, स्विच होंगे। अब कब स्विच होंगे समझिए, पहले कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि मान लीजिए जो आज की डेट में जो फ़ोन आ रहे हैं वो मल्टीटास्किंग है। कैसे हैं, मल्टीटास्किंग है, कि यानी कि एक समय में कई सारे काम करते रहते हैं। आप YouTube भी चला लो, कुछ लिखना है वो भी कर लो, ठीक है, बैकग्राउंड में उस एप्लीकेशन चलता रहेगा। अब पहले के फ़ोनों के अंदर ध्यान से देखिएगा, जो पहले के फ़ोन आते थे नोकिया सैमसंग के, तो आप अगर गेम वेम कुछ खेल रहे हो, किसी कॉल आ गई या वीडियो चला रहे हो या गाना सुन रहे हो, तो क्या है, सब खत्म, फिर से शुरुआत करो। हाँ, ऐसा कि नहीं था। आज डेट में क्या होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कोई कॉल आई तो काम आपका वहीं पे है और कॉल आप रिसीव भी कर सकते हो, और उसके बाद जब कॉल कटेगी तो आपका क्या होगा, वहाँ पर वहीं से जो भी आप काम कर रहे थे वो वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये कॉल के टाइम पे काम करता है। अब मान लो प्राइमरी से आप कोई नेट चला रहे हो या कुछ काम कर रहे हो और अचानक से कोई कॉल आ गई, तो ये क्या होंगे, लो बैंड, मीडियम बैंड और हाई बैंड क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे, खाली सिग्नल आ जाएगा। कॉल कटेगी तो प्राइमरी से जो चल रहा था वो चलते ही रहेगा। इंटरनेट चला रहे हो तो प्राइमरी यूज़ हो रहा है, अचानक से कॉल आई, ये वाले ने क्या कर दिया, स्विच कर दिया। ये काम करता है। इसके बाद अब अगर मान लो आप फ्री बैठे हैं, आप कॉल लगाओ किसी को, हेलो, तो यही वाला सेक्शन काम करेगा। वीडियो कॉल लगाओगे, यही वाला सेक्शन काम करेगा, प्राइमरी वाला। आप वीडियो गेम खेल रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो प्राइमरी को तो आप यूज़ कर रहे हो, अचानक से कॉल आएगी तो ये वाला सेक्शन काम करेगा। ये लो बैंड, मीडियम बैंड क्या होते हैं, स्विच हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से काम होता है। तो उसके पास भी छोटा एंटीना रहेगा और एक छोटी सी IC रहेगी जिसको बोलते हैं DRX IC। ठीक है, बना तो है, ऑलरेडी बनाने की जरूरत है ही नहीं आपको।